सो न्यू वाली हंटर पे हमारे राइडर बैठ गए हैं और अब हम चेक करेंगे। यहाँ से हमने मेजर, यहाँ से मैंने लिया था सबसे लोएस्ट पॉइंट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड। सो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक नया वीडियो और इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं हंटर 350 के सस्पेंशंस, ट्रैवल कितना इंक्रीज़ हुआ है, ग्राउंड क्लियरेंस कितना इंक्रीज़ हुआ है। विथ प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस कितना इंक्रीज़ हुआ है। सो हमारे पास ये मेजरमेंट टेप है, तो इस टेप से हम टेस्ट करके दिखाएंगे, हम बेसिकली मेजर करके दिखाएंगे आपको कि ग्राउंड क्लियरेंस में क्या इंक्रीज़ आया है, सस्पेंशन ट्रैवल में क्या इंक्रीज़ आया है, सब कुछ मेजर करके दिखाएंगे। आप एक जज कर सकते हैं कि ओल्ड वाली हंटर और नई वाली हंटर में ग्राउंड क्लियरेंस में क्या डिफरेंस है, सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। सो लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस से। ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको स्टैटिक बाइक में मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। अभी दोनों गाड़ियाँ साइड स्टैंड पे लगी हुई हैं, तो एक बार हम साइड स्टैंड पे लगा के चेक करेंगे दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस। सो गाइज, ये नई वाली हंटर है, तो इसमें हम देखेंगे कि ग्राउंड क्लियरेंस में कितना डिफरेंस आया है। सो देखिए, यहाँ से मैंने लिया था सबसे लोएस्ट पॉइंट और आप देखेंगे तो देखिए ये अब 18 से 19 हो चुका है। ठीक है, ओल्ड वाली में 18 सेंटीमीटर तक आ रहा था और नई वाली में ये 19 सेंटीमीटर तक आ रहा है और ओल्ड वाली में 18 सेंटीमीटर तक आ रहा था। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आपको मिलेगा ग्राउंड क्लियरेंस में। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो पाइप है, इसका जो एग्जॉस्ट पाइप है, इसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दिया गया है, 1 सेंटीमीटर से अपलिफ्ट कर दिया गया है। तो अब जो है हम आपको बैठ के दिखाएंगे। ये मेरे सब्सक्राइबर है, तो इनको मैंने बैठने के लिए बोला है, तो बैठने के बाद ग्राउंड क्लियरेंस में क्या डिफरेंस आता है वो चेक करेंगे। तो देखिए लास्ट, देखिए यहाँ से चेक किया था मैंने लास्ट, तो 18 था, 18 सेंटीमीटर था और अब जो है 14 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है 14 सेंटीमीटर हो गया है। तो अगर राइडर के बैठने के बाद ग्राउंड क्लियरेंस 18 से 14 हो गया है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर हो गया है। अब नई वाली हंटर में देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। सो न्यू वाली हंटर पे हमारे राइडर बैठ गए हैं और हम आपको दिखाएंगे कि क्या डिफरेंस आया है ग्राउंड क्लियरेंस में। और यहाँ से हमने चेक किया था लास्ट टाइम और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 15 तक जा रहा है, 15 से भी ज़्यादा जा रहा है, ये 16 तक जा रहा है। ठीक है, तो पुरानी वाली में, ओल्ड वाली में ये 14 तक जा रहा था, 14 सेंटीमीटर, और नई वाली में ये 16 सेंटीमीटर तक जा रहा है। दैट मीन्स ग्राउंड क्लियरेंस बैठने के बाद भी, राइडर बैठने के बाद भी ग्राउंड क्लियरेंस में डिफरेंस रहता है। उसमें 14 सेंटीमीटर था, इसमें 16 सेंटीमीटर है। सो 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस हमें दिखाई दिया राइडर के बैठने के बाद। स्टैंडिंग बाइक में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस था और राइडर के बैठने के बाद 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस मिल जाता है आपको ग्राउंड क्लियरेंस में। सिंगल राइडर का तो आपने देख लिया कि कितना डिफरेंस आया। अब हम पिलियन के साथ भी देखेंगे, राइडर प्लस पिलियन देखेंगे। तो हमारे दोनों सब्सक्राइबर यश और ऋषि हमारे साथ मौजूद है, तो क्या डिफरेंस आएगा दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस में, देखिए अब हम चेक करेंगे। यहाँ से हमने मेजर किया था, तो देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंस आया है। राइडर के साथ ये 14 था, सो ओनली राइडर के साथ ये 14 था, तो अब ये 13 पे चला गया है अगर पिलियन बैठ जाए तो। ठीक है, राइडर प्लस पिलियन। तो अब हम नई वाली हंटर में देखेंगे कि नई वाली हंटर में क्या चेंजेस आते हैं। सो नई वाली हंटर में क्या डिफरेंस आता है राइडर प्लस पिलियन का। सो देखिए, ओल्ड वाली में 13 था और यहाँ पे मुझे ये 15 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये 15 तक गया है। ओके, सो डिफरेंस आपने देख लिया। ओल्ड वाली में ये 13 तक चला गया था और अब ये 15 तक है। दैट मीन्स राइडर प्लस पिलियन इज़ 15 ऑन द न्यू हंटर। 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। सो हमारे सब्सक्राइबर यश और ऋषि को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि इतना टाइम निकाला हमारे लिए, तो थैंक्स अ लॉट। सो गाइस, ग्राउंड क्लियरेंस का आपने देख लिया कि ग्राउंड क्लियरेंस में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम चेक करेंगे कि सस्पेंशन ट्रैवल में कितना इंक्रीज़ हुआ है। बेसिकली इंक्रीज़ तो हुआ है रियर सस्पेंशन में, मेजरमेंट करके हम चेक करेंगे कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। पहले रियर का करेंगे, उसके बाद फ्रंट का करेंगे। तो गाइस, ये ओल्ड वाली हंटर पे हम रियर सस्पेंशन चेक कर रहे हैं, बेसिकली इसका साइज़ चेक कर रहे हैं, हाइट चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये 12.5 का सस्पेंशन है, ये 12.5 इंच का सस्पेंशन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 12.5 इंच का सस्पेंशन है। अब चलिए नई वाली पे देखते हैं
सो गाइज़ अगर नई वाली पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया सस्पेंशन, ये ऑलमोस्ट 13.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। पूरा 13 नहीं है, बट 12.5 से तो ज़्यादा है। 12.8 आप लगा सकते हैं या फिर 12.9 देख सकते हैं, यहाँ तक आ रहा है, तो 12.9 आप लगा सकते हैं। तो सस्पेंशन के हाइट में इंक्रीज़ तो आया है, तो सस्पेंशन के ट्रेवल में बेसिकली इंक्रीज़ आया है, इसलिए सस्पेंशन जो है थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। सो गाइज़ अब हम फ्रंट का सस्पेंशन देखेंगे कि फ्रंट के सस्पेंशन के हाइट में कोई डिफरेंस आया कि नहीं। तो बेसिकली ट्रेवल में कोई डिफरेंस आया कि नहीं। तो ये ओल्ड वाली हंटर है, यहाँ से हम लेंगे, ये वाले पॉइंट से हम लेंगे और नीचे तक जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 26.5 आप बोल सकते हैं, 26.5 यहाँ तक आ रहा है। और नई वाली हंटर में आप देखेंगे तो क्या कुछ डिफरेंस आया है आगे वाले सस्पेंशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सस्पेंशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो मुझे नहीं लग रहा है, ये 26.5 तक का ही है। सो 26.5 तक ही लग रहा है मुझे, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं आया है। तो सस्पेंशन जो है फ्रंट वाले सेम ही है, फ्रंट वाले थोड़े से और सॉफ्ट कर दिए गए हैं एज़ पर रॉयल एनफील्ड। ट्रैवल में ज़्यादा कुछ इंक्रीज़ नहीं आया है, बट सॉफ्ट कर दिए गए हैं फ्रंट वाले। तो ये मैंने आपको मेजर करके दिखा दिए सस्पेंशन और ग्राउंड क्लियरेंस। सो गाइस डिफरेंस आपने देख लिया होगा कि ग्राउंड क्लियरेंस में और सस्पेंशन के सॉफ्टनेस में कितना डिफरेंस आया है। तो लाइव मैंने आपको करके दिखा दिया, मेजरमेंट्स मैंने आपको करके दिखा दिए जैसा आपने मुझे रिक्वेस्ट किया था। क्लच और इंजन के स्मूथनेस के अलावा मुझे रियर का सस्पेंशन भी काफ़ी स्मूथ लगा। जब स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जब मैंने गाड़ी निकाली तो मुझे जो है ना नए वाले हंटर में थोड़े से ज़्यादा और सॉफ्ट लगे सस्पेंशन एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर वन। सो एंड तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए मेरा वीडियो, शेयर करिए मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड। डिफरेंस है तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। हमारे पास ये मेजरमेंट